ओम नमो शिवाय। यह कथा संपूर्ण नवनाथ चरित्र से ली गई है। एक पूर्व कथा। एक बार पर ब्रह्मा के मन में ये विचार आया कि मैं अकेला हूँ, अतः अपने अलग रूपों को प्रकट करके विविध प्रकार की लीलाएं करके कुछ नया करें। उस समय पूर्ण सृष्टि में कहीं कुछ भी नहीं था, सिर्फ महाशून्य में एकमात्र सिर्फ निराकार ब्रह्मा का ही अस्तित्व था। अनेक हो जाऊं ऐसा मन में विचार आते ही निराकार ब्रह्मा ने स्वयं को ब्रह्मा, 2 नंबर पर विष्णु तथा 3 नंबर पर शिव रूपों में प्रकट किया। साथ ही सृष्टि की भी रचना की। ब्रह्मा ने अपने निवास के लिए ब्रह्मपुरी को चुना और विष्णु ने क्षीर सागर और शिव ने कैलाश पर्वत को चुना। ब्रह्मा में सतोगुण प्रधान, विष्णु में रजोगुण और शिव जी में तमोगुण। ब्रह्मा ने सृष्टि को उत्पन्न करने का और विष्णु ने पालन करने का तथा शिव ने संहार करने का कार्य संभाला। ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शिव की पत्नी पार्वती हुई। तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति की, स्थिति एवं प्रलय का कार्य प्रारंभ कर दिया। सृष्टि कार्य का संचालन करने के लिए उसे भी 4 युगों में विभाजित कर दिया गया। पहले युग का नाम सतयुग और दूसरे का नाम त्रेता युग, तीसरे का नाम द्वापर युग तथा चौथे का नाम कलयुग रखा गया। जब सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य पूर्ण हो चुका था तथा पशु पक्षी, मनुष्य, देवी देवता, राक्षस, ऋषि मुनि, पृथ्वी, आकाश, पाताल, स्वर्ग, नर्क, नदी, पर्वत, वन, वृक्ष, पाप पुण्य, सुख दुख, हर्ष विषाद, सूर्य चंद्र, नक्षत्र, अग्नि, जल, वायु आदि की उत्पत्ति हो चुकी। तब उन्हीं ब्रह्मा ने इन सभी में अपनी शक्ति का अश्रु में वितरित करके विभिन्न प्रकार की लीलाएं शुरू कर दी। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का दमन करने के लिए 3 देवताओं ने समय समय पर विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर जन्म लिया।
जिन्हें अवतार के नाम से संबोधित किया गया कि ये अवतार है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अब तक अनेक अवतार हो चुके हैं, परंतु उसमें से विष्णु के अवतारों का महत्व सर्वाधिक है। विष्णु के अब तक 24 अवतार हुए हैं, जिनमें 10 अवतार मुख्य माने जाते हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह, कश्यप, मत्स्य, वाराह, कलिक आदि सभी विष्णु के ही अवतार हैं। ये अवतार सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में विभिन्न युगों में ये अवतार हुए हैं। जैसे कश्यप, मत्स्य, वाराह, नृसिंह आदि के अवतार सतयुग में हुए। राम का अवतार त्रेता युग में हुआ। कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ और कलिक अवतार कलयुग में होगा। कालक्रम से सत्ययुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग समाप्त हो चुके हैं। इस समय त्रेता युग में कलयुग चल रहा है। सृष्टि कर्म के नियम अनुसार सतयुग में मनुष्य पूर्ण धार्मिक स्वभाव के होते हैं। त्रेता युग में धर्म के प्रति लोगों की आस्था एक चतुर्थांश 1/4 कम हो जाती है। और द्वापर युग में धार्मिक आस्था का 50% समाप्त हो जाता है तथा कलयुग के प्रारंभ में धार्मिक आस्था केवल 1/4 रह जाती है, 1/4, जो धीरे धीरे कम ही होती चली जाती है। कलयुग के अंत में जब धर्म का लोप समाप्त हो जाता है, तब एक काल आता है प्रलय काल। प्रलय काल में भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं। उसके बाद कुछ समय तक कहीं कुछ भी नहीं रहता। फिर पर ब्रह्मा की इच्छा से ब्रह्मा नए सिरे से सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। यह क्रम निरंतर इसी प्रकार से चलता ही रहता है। हर बार नई सृष्टि का उत्पन्न होती है और हर बार उसका अंत प्रलय में ही होता है। अब तक कई बार सृष्टि और प्रलय का दौर गुजर चुका है तथा भविष्य में भी ये क्रम इसी प्रकार लगातार चलता रहेगा। माया में भगवान अपनी माया का इसी प्रकार विस्तार और संकुचन घटाना करते रहते हैं। ऐसा भी क्यों करते हैं? इस संबंध में कोई कुछ नहीं जानता। जिस प्रकार मदारी के इशारे पर बंदर नाचता रहता है, उसी प्रकार
ईश्वर की इच्छा पर संपूर्ण सृष्टि चलती ही रहती है। द्वापर युग के अंत में पराशर ऋषि के पुत्र मुनि वेद व्यास ने 18 पुराण रचे थे। उनमें से एक भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में व्यास जी ने कलयुग की स्थिति का वर्णन किया है और यह भी लिखा है कि कलयुग में जो लोग भगवान की भक्ति करेंगे वे ही मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर युगों में तप, ज्ञान एवं यज्ञ प्रमुख थे। परंतु कलयुग में केवल भक्ति ही प्रमुख रहेगी। जो लोग भक्ति करेंगे 1/4 लोग ही बचेंगे जो धर्म को मानेंगे। अतः कलयुग के लोगों को भगवान भक्ति में अपना मन लगाकर लोक तथा परलोक को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।